कंगना का भी आप मुद्दा देखें तो उनका जिस तरीके से घर वहाँ पे तोड़ा गया, जिनका ऑफिस तोड़ा गया, जिस तरीके से आपने देखा वहाँ पे, उसके भावना में उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, वहाँ पे उन्होंने ये बात बोली। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और साथ साथ में उनके ऊपर 124A जैसा जो सेडिशन का केस है वो भी उनके ऊपर दर्ज किया है। तो सेडिशन का केस जो है वो इस तरीके के जो मतलब उनके जो बातचीत है, उस तरीके के उनके जो बयान है, उस पर करना अपने आप में बड़ा ही निंदनीय है। जाहिर सी बात है, ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। ने इस बात को स्वीकारा है कि महाराष्ट्र एक स्टेट है। अब स्टेट के अंदर अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कह रहे हैं और आप देशद्रोह के मुकदमे का दुरुपयोग करके आप किसी को अभियुक्त बना रहे हैं, तो ये एकदम जो है मेरे हिसाब से अभी भी जो सरकार है वहाँ की, वो आज भी एक तरीके की कॉलोनियल टाइम्स में जी रही है, अभी भी अंग्रेज़ों के समय में जी रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जिस तरह से दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का जब से जो मर्डर हुआ और उस मर्डर मिस्ट्री को किस तरह से भड़काने का जो काम किया गया वहाँ की सरकार, और जो दबाव में आकर के कांग्रेस और एनसीपी के माध्यम से जिस तरह से दबाव बनाया गया, चाहे वो पालघर का मुद्दा होता, तमाम जितने भी विसंगतियाँ हैं, और ये ड्रग का मामला चल रहा, तो इसमें जो लगातार जो है जाँच चल रही है, केंद्रीय एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर रिपब्लिक भारत की अर्णब गोस्वामी ने जिस तरह से रिपोर्टिंग की, और एकमात्र जो एक्ट्रेस जो उभर के आई थी कंगना रनावत, उसने भी जो है वहाँ की विसंगतियों के बारे में खुले दिल से बोला था कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है पेडलर्स जो काम कर रहा है, किस तरह से, तो उस पर जो है तमाम उनके घर को तोड़ा गया, उसके ऑफिस को तोड़ा गया। और उसमें जब उसको गुस्सा आएगा तो उन्होंने इस तरह से कुछ ट्वीट कर दिया था। इसमें जो है सरकार ने उनके जो है देशद्रोह का आरोप लगाया। आज पता लग रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप किस तरह से जो है अपने विरोधियों को जो है देशद्रोह का आरोप लगा सकते हैं, और अब वो अरेस्ट भी नहीं होंगे, जिस तरह से आज उनको बुलाया गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य जी, जो सुप्रीम कोर्ट से वकील हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरह से सर आप देखते हैं किस तरह से जो महाराष्ट्र में जो सरकार काम कर रही है, एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना को मिला करके, तो इस तरह के जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के उसमें आया था, बरगलाने में आ गई है उद्धव ठाकरे सरकार, तो इस तरह के जो विसंगतियाँ चल रही है, तो आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है कंगना रनावत को, तो किस तरह से लेते हैं? इस बात से मुझे बिल्कुल भी कोई ताज्जुब नहीं है कि कोर्ट ने ये फैसला दिया है, और इस कोर्ट के फैसले के काफ़ी आधार हैं। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो अनुच्छेद 19 हमारे संविधान का है, वो बड़ा क्लियर है इस बारे में। और साथ साथ में जो पिछले कुछ दिनों से जिन विसंगतियों की आप बात कर रहे हैं, वो काफ़ी विषय ऐसे हैं जिसमें कई बार ये लोग तथाकथित सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाती हैं। तो ये चीज़ें आज जब महाराष्ट्र में हो रही हैं और जो लोग उसके खिलाफ जो है वो बात कर रहे हैं, ये दिखता है अपने आप में कि कितना ये लोग टॉलरेंट हैं इन चीज़ों को लेके। ये बड़ी संवेदनशील मुद्दे हैं। अब आप कंगना का भी आप मुद्दा देखें तो उनका जिस तरीके से घर वहाँ पे तोड़ा गया, जिनका ऑफिस तोड़ा गया, जिस तरीके से आपने देखा वहाँ पे, उसके भावना में उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, वहाँ पे उन्होंने ये बात बोली। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और साथ साथ में उनके ऊपर 124A जैसा जो सेडिशन का केस है वो भी उनके ऊपर दर्ज किया है। तो सेडिशन का केस जो है वो इस तरीके के जो मतलब उनके जो बातचीत है, उस तरीके के उनके जो बयान है, उस पर करना अपने आप में बड़ा ही निंदनीय है। और इस तरीके की चीज़ से मेरे हिसाब से वहाँ की सरकार को बचना चाहिए था। वो जो एक बात कह रही थी वो वहाँ के जनमानस की बात है, जो जनमानस वहाँ का अभी इस वक्त महसूस कर पा रहा है। क्योंकि जैसे वो देखते हैं, जैसा आपने देखे और भी कई 2-3 केस हुए, प्रदीप भंडारी का केस हुआ और बीच में एक दो केसेस और हुए जिसमें इस तरीके की बात जिन्होंने कही सोशल मीडिया पे, अर्णब गोस्वामी का केस हुआ, तो जिसने भी थोड़ी सी बात उनके खिलाफ की, सरकार की अवहेलना की, या जिन सरकार के जो मतलब खिलाफ जो कुछ भी बात की जो सरकार को पसंद नहीं है, उस विषय के ऊपर जो है सरकार ने बड़ी ही कार्रवाई जो है वो स्टेट के एक तरीके से एक्सरसाइज किया है पावर को, बहुत गलत तरीके से किया गया है। अब बात आती है आज की बात क्लीन चिट की, तो ये एकदम ही अच्छा फैसला है और कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो मेरे हिसाब से ये एकदम सही फैसला है और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये भी बोला है कि आप किस तरह से जो है अपने विरोधियों को जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सकते हो, तो क्या लेते हैं आप इस तरह से कि जो विरोधी होते हैं वो अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो लोकतंत्र में ये स्वतंत्रता है, तो आप किसी को भी जो है देशद्रोह में देशद्रोह का जो कानून है ये कानून अंग्रेज़ों के समय का कानून है और ये उस वक्त भी ये कानून का जो सबसे गलत इस्तेमाल होता था ताकि जो भी हिंदुस्तानी हैं उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे उनकी आवाज़ कुचलने के लिए इस कानून को लेके आया गया था। अक्सर जो है ये पार्टियां जो आज महाराष्ट्र सरकार में हैं ये केंद्र पे इस तरीके के इस कानून के दुरुपयोग का जो है वो डालती है कि केंद्र जो है वो इस तरीके के कानून का दुरुपयोग करता है, जबकि ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक राष्ट्र के बारे में सोचती है और जो भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं वो जो कानून है, चाहे एक देशद्रोह का कानून हुआ, चाहे यूएपीए का कानून हुआ, उसके अंडर बुक होते हैं। महाराष्ट्र एक स्टेट है। अब स्टेट के अंदर अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कह रहे हैं और आप देशद्रोह के मुकदमे का दुरुपयोग करके आप किसी को अभियुक्त बना रहे हैं, तो ये एकदम जो है मेरे हिसाब से अभी भी जो सरकार है वहाँ की वो आज भी एक तरीके के कॉलोनियल टाइम्स में जी रही है, अभी भी अंग्रेज़ों के समय में जी रही है। तो इस तरीके की जो है गतिविधियों से सरकार को बचना चाहिए। जिस तरह से कंगना रनावत का मामला है, कंगना रनावत ने पहली बार जो इस तरह से एक्सपोज किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह के लोगों को जो है ड्रग्स दे करके उन एक्टिंग करवाई जाती है और किस तरह से तमाम जो है इनके पैडलर जो है पीछे जुड़े हुए हैं और इनके तार जो है विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक सच्चाई जो है सामने लाने की कोशिश की और जिसमें कि तथाकथित जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं जो वर्षों से जो है फिल्म इंडस्ट्री में जिनका नाम है, उन्होंने एक ही भी शब्द नहीं बोला। ये तो एक प्रकार से जो है जो वहाँ पे विसंगतियाँ, नई पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है, नई जनरेशन जो है बर्बाद हो रहा है, तो उसको सफाई के जो मामला उठाया है कंगना रनावत ने, तो उसमें देशद्रोह किस बात का, और इन लोगों ने इस तरह से देशद्रोह में क्यों उनको। ड्रग्स का जो मामला है वो अभी विचाराधीन है कोर्ट के समक्ष, तो इस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात बड़ी साफ़ है कि हाँ ये गिरोह है और ये गिरोह जो है उसने काफ़ी लोगों की जो जीवन है वहाँ पे बर्बाद किया है। जो भी लोग, जवान लोग होते हैं जो इस सपना लेके आते हैं माया नगरी में कि उनका ये बॉलीवुड में करियर बनेगा, वो हीरो बनेंगे, हीरोइन बनेंगे, वो सब एक तरीके से एक प्यादे की तरह इस पूरे इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। और राजनीतिक अगर आप दृष्टिकोण से देखें तो जितने भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रोड्यूसर और साथ साथ में इनके जो पुलिस में महकमे में भी जितने लोग हैं, कई लोग हैं जो, तो इस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं कि जिन्होंने पूरी तरीके से वहाँ की संस्कृति को खोखला कर दिया है और हमारी संस्कृति को इन लोगों से बहुत बड़ा एक थ्रेट है। ये चीज़ बड़ी साफ़ है। वोरा कमेटी रिपोर्ट जो 1993 में एक 100 पन्नों की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें इस जो नेक्सस है, जो बॉलीवुड का, अंडरवर्ल्ड का और आपका जो नेताओं का जो एक नेक्सस है, उसके बारे में एक बहुत ही बड़ी गंभीर रिपोर्ट थी। और उस रिपोर्ट को जो है अभी पब्लिक करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने एक याचिका भी दायर की है कि उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए ताकि लोगों के जनमानस में बात पहुँचे कि किस तरीके से जो है अंडरवर्ल्ड और महाराष्ट्र में कई पॉलिटिकल पार्टियां और फिल्म प्रोड्यूसर्स इनके बीच में आपस में एक बहुत गहरा नेक्सस है और किस तरीके से वहाँ पे ड्रग्स का माफिया, ड्रग्स का रैकेट जो है वहाँ पे पनप रहा है। तो ये सारी बातें को ध्यान में रखते हुए, इन बातों का संज्ञान लेते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ देखनी होगी और साथ साथ में जनता तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए ताकि जो भी जानकारी हो वो पब्लिक डोमेन में हो, हर व्यक्ति जो है उसे समझ हो कि सही क्या है, गलत क्या है। जैसे कंगना रनावत ने जो महाअगाड़ी सरकार है वहाँ पर उसको टारगेट किया था कि आपके नाक के नीचे इस तरह से जो ड्रग्स का यहाँ पे बहुत बड़ा धंधा चल रहा है और इस तरह से जो है नई जनरेशन किस तरह से बर्बाद हो रही है, तो उनको बिना नोटिस दिए हुए, इतना कहने से बिना नोटिस दिए हुए, वो वहाँ भी थी भी नहीं, अपने पैतृक घर में थी और उनको बिना नोटिस दिए उनके ऑफिस को तोड़ना, अपने घर को तोड़ना बीएमसी द्वारा, तो क्या ये कानून सम्मत है? जाहिर सी बात है ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, जो है वो इस तरीके से उसको दिखाया गया है कि भाई आप अगर कुछ भी बोलेंगे या कुछ भी वक्तव्य रखेंगे प्रेस के सामने या दुनिया के सामने तो हम किस हद तक जा सकते हैं आपको परेशान करने के लिए। तो ये एक तरीके से इस चीज़ का एक जीता जागता उदाहरण है। और ये चीज़ जो है, मैं फिर वही बात कहूँगा कि इस चीज़ से हमारे राजनेताओं को, सरकार को बचना चाहिए, ख़ासतौर पर महाराष्ट्र सरकार को, कि क्योंकि
राजनीतिक समीकरण आज कुछ और हैं, कल कुछ और हो सकते हैं। कल को आप किसी और के साथ गठबंधन में आ सकते हैं। आप उस दहलीज को मत लांघिए जहाँ पे एक हद के बाद आप आगे निकल जाए, वहाँ से वापस पीछे आना आपके लिए मुश्किल हो जाए। ये जो हरकतें हो रही हैं वो हमारे डेमोक्रेसी में उस चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आज का फैसला है कि ऐसे देशद्रोह का आरोप नहीं लगा सकते हैं, देशद्रोह में जो है बंद नहीं कर सकते हैं या घसीट सकते हैं, तो क्या आप किस तरह से लेते हैं कोर्ट के ऐसे आदेश को? बिल्कुल बिल्कुल, जो कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के, हमारे संविधान के, जो हमारा रूल ऑफ लॉ है उसके एकदम दायरे में है। और सबसे ज़रूरी बात जो है, कोर्ट ने इस बात को माना है कि आप देशद्रोह का जो कानून है, जो धारा 124A सेडिशन, धारा 153A, जो ये सब कानून है, इनका आप किसी भी तरीके से जो है आप मिसयूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि मिसयूज़ करने का वजह से क्या होता है कि आज चलो आपको किसी की बात जो है वो टॉलरेट आप नहीं कर पाओगे किसी वजह से, या किसी भी व्यक्ति की जो भावना है उससे आप में भी शायद सरकार से अलग हो। हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें डिसेंट की एक बहुत बड़ी जगह है। ये बार बार इस बात को परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में। तो आप जो व्यक्ति अगर सरकार से मतभेद रखता है फैसले में, इसका ये मतलब नहीं है वो देशद्रोही हो गया। ये आप लोग ही कहते हैं, जब आप लोग ये कहते हैं बात, लेकिन वो महाराष्ट्र में आपके मापदंड अलग हो जाते हैं। तो इस बात को जो है वो एक लेवल करना बहुत ज़रूरी है।